बिरयानी शब्द हटा के पुलाव रखा जाए, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनका समर्थन करता हूँ। तो हम नाम का परिवर्तन करेंगे तो अपने आप ही लोगों में बदलाव आएगा, तो लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर देंगे। तो ये फारसी जबान ने संस्कृत से लिया है, तो हम लोग भारतवासी हैं और यहाँ की हम सभ्यता और संस्कृत को मानते हैं, इसलिए हम लोग पुलाव शब्द पे ही एतबार करते हैं और पुलाव शब्द सही है। और अगर किसी की मतलब धार्मिक भावना आहत होती है तो पुलाव शब्द जो है वो सही है। हम राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन पूरे तरीके से संतों के साथ है इस मिशन में। आज हिंदू तख्त की ओर से ये मुहिम छिड़ी है कि जितने भी मायापुरी क्षेत्र में पुलाव ठेले वाले जितने लगे हैं, ये जो वेज बिरयानी लिखा है जिन्होंने, वो बिरयानी हटाकर, क्योंकि बिरयानी एक उर्दू शब्द है, इससे हमें आभास होता है कि ये एक जिहादी है, मांसाहारी शब्द है। हम बिरयानी हटा के पुलाव लगाएंगे, वेज पुलाव की मुहिम छिड़ी है। मायापुरी क्षेत्र है, हर की पौड़ी क्षेत्र 6 किलोमीटर के अंदर मांस बिकना मना है। मैं और मेरे साथी विरोध करेंगे और जितने हमारे से कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा सबको सुधारेंगे। जी देखिए, ये दोनों शब्द जो है फारसी जबान के हैं, बिरयानी भी और पुलाव भी, लेकिन इसमें थोड़ा जो है अंतर है। अंतर उसमें यह है कि जो सूफी संत हुए उन्होंने मशहूर जो है मतलब चलन में पुलाव रखा। हमारे यहाँ जब कभी शादी ब्याह होते थे तो पुलाव जर्दा कहा जाता था, ना कि बिरयानी। और इन दोनों शब्दों में जो पुलाव और बिरयानी है ये फारसी जबान के हैं, लेकिन बिरयानी जो है वो बिरिया से बना है, इसका मतलब है तलना किसी चीज़ को। और जो पुलाव है, पुलाव जो है वो संस्कृत से लिया है फारसी जबान ने। तो संस्कृत में तो जो पुलाव शब्द है, ये उबले हुए चावल इकट्ठा कर देना, इसका मतलब ये होता है। तो ये फारसी जबान ने संस्कृत से लिया है, तो हम लोग भारतवासी हैं और यहाँ की हम सभ्यता और संस्कृत को मानते हैं, इसलिए हम लोग पुलाव शब्द पे ही एतबार करते हैं और पुलाव शब्द सही है। और अगर किसी की मतलब धार्मिक भावना आहत होती है तो पुलाव शब्द जो है वो सही है। हम राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन पूरे तरीके से संतों के साथ है इस मिशन में और कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे सभी के। क्या मानते हैं कि बिरयानी शब्द जो है उसमें मांस वगैरह जो आ जाता है, मांस आ जाता है, तो बिरयानी शब्द जो है वो गलत है? जी, ये ऐसा है, अगर किसी शब्द से किसी धर्म के लोगों की या भाई किसी भी सामाजिक रूप से भावना आहत होती है तो वो शब्द उचित नहीं है, उसको धर्म नगरी में नहीं होना चाहिए। पूरा समर्थन है जी, पूरा समर्थन रहेगा हमारा। वो कहते हैं हरिद्वार में, कहते हैं जैसा हम बोलेंगे ना वैसा ही सामने प्रकट होता है। जिस प्रकार हमारे अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी ने एक मुहिम छेड़ी कि बिरयानी शब्द हटा के पुलाव रखा जाए, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये मायापुरी क्षेत्र जो है ना कल्प वृक्ष है। कहीं ना कहीं ये नाम रखने से लोगों ने कल्पना किया हो तो नॉनवेज यहाँ आना शुरू हुआ। तो हम नाम का परिवर्तन करेंगे तो अपने आप ही लोगों में बदलाव आएगा, तो लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर देंगे और सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगे हुए नहीं, यह हमारे गंगा जी की प्रांगण की सुरक्षा के लिए, साफ सफाई व्यवस्था के लिए, शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि ये गंगा जी का प्रांगण है, माया देवी का प्रांगण है। यहाँ पे अति प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे उसके बगल में उसके थोड़ी दूरी पे बिरयानी शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं था, तो इसको हटाया गया है, जगह जगह चेंज किया जा रहा है। और मैं बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से जाके आज मैं खुद चेंज किया, बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने भी बड़ा उसका समर्थन किया कि हाँ अच्छा है, सराहनीय है। तो जहाँ भी ये आवाज़ हमारी जा रही हो, चाहे दूसरे भी राज्य में हो या देश के किसी भी राज्य में हो, वहाँ जो बिरयानी का शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, जो पुलाव बना के उससे बंद करे, वहाँ पुलाव लिखे, क्योंकि उससे हमारा सनातन धर्म की पहचान, और लोग आपके दुकान पे आए करेंगे। नहीं तो मेरा मानना है कि जहाँ पुलाव शब्द का प्रयोग है वहाँ हिंदू धर्म के लोग जाए ही ना भोजन करने के लिए, तो क्या पता वहाँ क्या मिला के रखे हों। क्योंकि हमारे सनातन एक चीज, जैसे मान लो कि आप पूरे दूध में ना एक बूंद नींबू डालने से सारा फट जाता है, वैसे ही पूरे जीवन की भक्ति में एक अधर्मी हमारे साथ टकर गए ना, सारी भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए जहाँ भी बिरयानी का प्रयोग लिखा हो वहाँ आप लोग भोजन ही ना करें। जय माता।